नीतीश कुमार ने किया भयंकर ऐलान, जीविका का 10,000 रुपए लेने वाले हो जाए सावधान। अब सरकार को वापस देने के लिए हो जाए बिल्कुल तैयार। नोटिस आते ही पूरे बिहार में मचा हाहाकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने पैसा वापस नहीं किया तो सरकार आपके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी? आखिर यह रकम कब तक लौटानी है, किसे लौटानी है और किसे नहीं लौटानी है, आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि यह 10,000 रुपए की राशि जीविका दीदियों को उनकी रोजी रोटी चलाने के लिए दी जा रही है। चुनाव से ठीक पहले बिहार की लाखों महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए भेजे गए। महिलाओं ने खुशी खुशी यह पैसा ले लिया। किसी ने इससे छोटा बिजनेस शुरू किया, किसी ने घर की जरूरतें पूरी की और कई महिलाएं अभी तक इस पैसे से कुछ करने की योजना बना रही हैं। जिन महिलाओं को पहले ही 10,000 मिल चुके हैं, उनके लिए अब 2 लाख रुपए मिलने की बात चल रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बहुत ही जल्द उन महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपए डालने वाले हैं। लेकिन इसी बीच अचानक एक खबर सामने आती है कि अब वही 10,000 रुपए की राशि जीविका दीदियों से वापस वसूली जाएगी। बस फिर क्या था, यह खबर सुनते ही पूरे बिहार में हंगामा मच गया। जिन महिलाओं ने इस पैसे को सरकार की मदद समझ कर लिया, अब वह अचानक घबरा गई हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि ज्यादातर महिलाएं गरीब हैं, उनके पास पहले से पैसा नहीं था, इसलिए जरूरत में उन्होंने झट से यह 10,000 रुपया ले लिया। अब जब कहा जा रहा है कि सरकार पैसा मांगेगी तो वह महिला आखिर कहां से 10,000 रुपए देंगी, यही सवाल सबके मन में खटक रहा है। और यही वजह है कि आज बिहार की लगभग सभी जीविका दीदियां भारी टेंशन में आ चुकी हैं। हर महिला के मन में डर बैठ गया है कि अगर पैसा वापस मांगा गया तो क्या होगा, कैसे देंगे, कहां से देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी तक जो बातें सामने आई है उनमें पूरी सच्चाई कुछ और ही है और जो डर फैलाया जा रहा है वह पूरी तरह वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। दरअसल आपको साफ साफ बता दें कि यह पैसा सभी को नहीं लौटाना है। यह राशि सिर्फ उन्हीं को लौटानी पड़ेगी जिनके खाते में यह पैसा गलती से ट्रांसफर हो गया है। सरकार ऐसे लोगों की पहचान कर रही है और उन्हीं के घर पर नोटिस भी भेज रही है जिनके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हो चुके हैं। अब समझिए पूरी ध्यान से, यह पैसा उन मामलों में वापस लिया जा रहा है जहां यह 10,000 महिलाओं के बजाय पुरुषों के खाते में चला गया है। महिलाओं के खाते में जो पैसा गया है उसे वापस नहीं करना है, यानी महिलाओं को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। असल में जब नीतीश कुमार ने सभी योग्य महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी थी, उसी दौरान तकनीकी और दस्तावेजी गड़बड़ी की वजह से कुछ पुरुषों के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर हो गया। सरकार बनने के बाद में जब अधिकारियों ने पूरे डेटा की जाँच की तो पता चला कि कुछ ऐसे खाते में पैसा चला गया है जो इस योजना के दायरे में आते ही नहीं थे, क्योंकि यह योजना सिर्फ जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए थी, पुरुषों के लिए नहीं था। इसलिए जिन पुरुषों ने यह पैसा लिया है उन्हीं को यह राशि लौटानी होगी और इसी कारण सरकार उनके घर नोटिस भेज रही है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, बिहार के कई जिलों में उन पुरुषों को नोटिस भेजा जा रहा है जिनके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हो चुके हैं। यहाँ आप उनका नाम भी पढ़ सकते हैं जिनके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हो गया था। अब आखिरी बात और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह पैसा उन पुरुषों ने नहीं लौटाया तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, क्या असर पड़ेगा? तो आपको बता दें कि नोटिस के बाद भी अगर आपने जवाब नहीं दिया, सरकार को पैसा नहीं लौटाया, तो सरकार बहुत सारा चीज कर सकती है। सबसे पहले आपके खाते को फ्रीज कर सकती है, यानी कि खाता आपका ब्लॉक कर सकती है। उस खाते से आप बैंक का पैसा लेन देन नहीं कर पाएंगे। जरूरत पड़ने पर वह खाता 10,000 माइनस में भी जा सकता है ताकि सरकार अपनी राशि वापस ले सके। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर आपका कोई दूसरा खाता है वह ब्लॉक नहीं होगा, वह माइनस में नहीं होगा, लेकिन जिस खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है उसके ऊपर भारी प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 10,000 रुपया वापस नहीं करना है, तो राहत की सांस लीजिए और खुश हो जाइए। और इस वीडियो को अपनी जीविका दीदियों में भी शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी पूरी सच्चाई पता चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।